अगर आप रिजाइन दे देते हैं और फिर दूसरी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आप इस स्कीम से वंचित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि ABRY स्कीम क्या है और ये किन को मिलता है और ये कब तक मिलेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ABRY स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था जो पिछड़े हुए उद्योग थे, जो इंडस्ट्री पिछड़ रहे थे कोरोना की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, उन्हें हेल्प पहुंचाना था, यानी उन्हें फाइनेंशियल बर्डन से कम करना था। साथ ही एम्प्लॉय को भी होम टैक्स सैलरी बढ़ाना था। होम टैक्स सैलरी कैसे बढ़ाना था, जैसे उनका PF जो सैलरी से डिडक्ट होती थी उसे नहीं काटना था, ताकि उनकी होम टैक्स सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और उनका जीवन यापन अच्छा से चल सके। और साथ ही इस स्कीम का मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का क्रिएशन करना, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करे। इस स्कीम का मेन मकसद यही था। अब चलिए जानते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस स्कीम का बेनिफिट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए है, यानी कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए है। कंपनी क्या करती है कि 12% जो PF है वो अपने तरफ से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा करती है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन था अब वो सरकार जमा करती है, यानी कंपनी को जमा नहीं करना पड़ता है, वो सरकार खुद अपने तरफ से वो जमा करती है। और एम्प्लॉय का ये बेनिफिट है जो उसके सैलरी से 12% PF का डिडक्शन कर उसके PF अकाउंट में जमा किया जाता था, वो अब डिडक्शन नहीं होता है, यानी वो भी सरकारी जमा करते हैं। यानी दोनों कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, दोनों कंट्रीब्यूशन सरकारी जमा करते हैं। यानी 12% एम्प्लॉयर का, कंपनी का, और 12% एम्प्लॉय कर्मचारी का, 24% टोटल कंट्रीब्यूशन सरकार इसके स्कीम में जमा करती है, इसके स्कीम के तहत, जिससे कंपनी और कर्मचारी को दोनों को फ़ायदा हुआ है, यानी दोनों को फाइनेंशियल बर्डन से कमी हुई है। जैसे कंपनी को 12% जमा करता था तो उससे उसकी बर्डन कमी हुई है, और एम्प्लॉय को जो 12% उसकी सैलरी से कट जाती थी उससे उसका भी बर्डन कम हुआ है और उसकी होम से टैक्स सैलरी बढ़ी है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है, यानी किन किन कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिलती है। तो मैं बता दूं कि जो लोग 1/3/2020 से लेकर के 30/9/2020 तक उनका जो जॉब छूट गया था, यानी वो बेरोजगार हो गए थे, वो लोग इस स्कीम में कवर हैं। साथ ही वो लोग जो 1/10/2020 से, यानी नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, वो नए रूप से, उनका पहले कोई UN नहीं था, वो नए ज्वाइन किए हैं, वो लोग इस बेनिफिट में कवर होते हैं। यानी 2 लोग कवर होते हैं, जो 1/3/2020 से लेकर के 30/9/2020 तक जिनका जॉब छूट गया था कोरोना की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, वो लोग को ये बेनिफिट दिया जा रहा है। और दूसरी वो लोग हैं जो 1/10 यानी 1 अक्टूबर 2020 के बाद से नए ज्वाइनिंग किए हैं, उनकी नया UN क्रिएट हुआ है, वो लोग इस बेनिफिट का हकदार हैं और उनको बेनिफिट ये मिलती है। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सी एम्प्लॉय इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। तो वो एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है जिनकी ग्रॉस सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उनको 15,000 से ज़्यादा सैलरी पर कंपनी रखी है, वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। वो लोग जो 1/3/2020 से लेकर के 30/9/2020 तक जॉब छोड़े नहीं हैं, यानी वो बेरोजगार नहीं थे, वो रोजगार में ही थे, कंपनी में काम कर रहे थे, तो वो लोग इस स्कीम के तहत कवर नहीं होंगे। और साथ ही जो लोग 1/10/2020 के पहले से जो काम करें, जिनका UN पहले से अलॉट हो चुका है, वो लोग भी इस स्कीम के तहत कवर नहीं होंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि ये स्कीम कब तक मिलेगा। तो पहले ये 2 साल के लिए अप्लीकेबल किया गया था, यानी 31/3/2022 तक ये स्कीम मिल रही थी, लेकिन इस साल और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये स्कीम अब 31/3/2023 तक लोगों को मिलेगी जो इस स्कीम के तहत कवर हैं। और एक बड़ी बात, जो इस स्कीम के तहत कर्मचारी एलिजिबल हैं, अगर आपको बेनिफिट मिल रही है तो आप रिजाइन देने से पहले आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप रिजाइन दे देते हैं और फिर दूसरी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आप इस स्कीम से वंचित हो जाएंगे, यानी फिर आपको ये स्कीम दोबारा मिलना शुरू नहीं होगा। अगर आपको पहले से ये स्कीम मिल रहा है, यानी आपका जो 12% जो कंट्रीब्यूशन है सरकार आपकी जमा कर रही है, ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो आप रिजाइन देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप रिजाइन देते हैं तो दोबारा आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस स्कीम ABRY स्कीम को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आगे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।